चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 1 और ये है आपका अकाउंट्स। क्या है? नाम तो सुना ही होगा। फर्स्ट टाइम डील करने जा रहे होंगे। क्या मैंने बोला? फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, यस और नो? अच्छा, पहले तो ये बता चल जाए कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है। और अगर एक बार ये चीज क्लियर हो गई तो शायद ये सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग होगी। आप घर से चले यहां तक आए, कुछ तो खर्च किया होगा। अब चाहे फ्रेट, चाहे खाने पीने पर या किसी और चीज पर। यहाँ की फीस पेमेंट करेंगे, घर वाले अपने बुक्स में। चलिए छोड़िए, पापा कमाते हैं सैलरी, मान लेते हैं 1 लाख पर मंथ। अब एक बात बताओ, जैसे ही 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने आती है, ये तो फिक्स होता है ना। इसमें से कुछ हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, कुछ टैक्सेस होंगे, कुछ एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई पर जाएगा, कुछ ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स पर जाएगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स में जाएगा। मींस हर चीज का एक बजट बन जाता है। इतना हम डिपॉजिट रखेंगे फ्यूचर के पर्पस से। ये होता है जब सैलरी मिलती है। ये कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं ट्रांजैक्शन नहीं होता, या हमारा एक फिक्स टारगेट होता है कि हम इन पैसों को कहां कहां खर्च करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक बिजनेस एंटिटी की, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, चाहे वो बिजनेस बड़ा हो, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया गया हो, चाहे वो बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। यानी कई चीजें ऐसी होती हैं जरूरी नहीं हर जगह प्रॉफिट ही देखा जाए। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट बस में बैठते हैं तो वो तब तक आगे नहीं चलेगी जब तक कि फुल ना हो जाए, पक्की बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बस में बैठ गए तो उसमें 3 ही सवारी आई, टाइम हो गया तो वो चल देगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन अगर वही 3 लोग प्राइवेट बस में जाते हैं तो वो कहेगा अभी रुको, जब तक कि बाकी सवारियां ना आ जाए तब तक हम नहीं चलेंगे। देखो दोनों में फर्क है। वही काम कर रहे हैं लेकिन एक प्रॉफिट के मेन मोटो से कर रहे हैं और दूसरा सर्विस देने के लिए मेन मोटो से कर रहा है। तो अकाउंटिंग जो हम लोग रखते हैं, चाहे पक्की बात है कि बिजनेस एंटिटी की ही बात होगी। किसकी बात होगी? जब हम अकाउंट्स रखने की बात करते हैं तो एक बिजनेस एंटिटी की बात होगी, ना कि एक सैलरी कमाने वाले बंदे की बात होगी। वो भी रख सकता है अपना अकाउंटिंग। आप स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट यू कैन मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, नो वन कैन स्टॉप यू टू मेंटेन इट। आप बिल्कुल मेंटेन करिए। लेकिन ये एक अच्छी चीज होती है अगर वो बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, डजंट क्रिएट एनी डिफरेंसेस। दे हैव टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स इट। क्यों मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट? व्हाट इज द नीड? जरूरत क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चले? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जो सामान आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, कितनी कॉस्ट लगी उस सामान पर, उस कॉस्ट को और कम किया जा सकता है या नहीं, और जो सेल कर रहे हैं क्या कुछ ऐसे सेल्स एरियाज और अवेलेबल है जहां पर हम उस सामान को और बेच करके अपने प्रॉफिट को डबल कर सकते हैं? ये जानना चाहते हैं। कैसे जानेंगे? बिना अकाउंट्स के जान जाएंगे? अच्छा, अगर आपको ये तय करना हो मेरा बिजनेस बढ़िया या मेरे कंपटीटर का बिजनेस बढ़िया, कैसे तय करोगे? बिना अकाउंट्स के तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको बैंक से लोन लेना हो तो ऐसे ही दे देगा आपका चेहरा देखकर। हाँ तो अकाउंट्स, पक्की बात है ना। सरकार को आप टैक्स देंगे, अपने मन से जितना मन आएगा उतना दे देंगे ना, हिसाब रखेंगे। सरकार का हिसाब सरकार के पास, मेरा पैसा मेरे पास। तो वो टैक्स के लिए भी आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। मतलब अगर मैं कहूं अकाउंट्स, तो हेयर इट मींस दैट वी आर नीडेड टू प्रिपेयर ऑल द रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट हमें ये फायदे मिलेंगे। बात समझ में आई? तो हम लोग को अकाउंट्स क्यों मेंटेन करना होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है।
सर आप हम यहाँ पर केवल बिजनेस एंटिटी की बात करेंगे? यस, अंडर अकाउंटेंसी सिस्टम वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट द बिजनेस एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है अकाउंट्स जब कोई ट्रांजैक्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो उसके भी एक आगे बात कर लेते हैं। आप यहां आए किस लिए? क्योंकि एग्जाम देना है, एग्जाम में पास होना है, यही तो पर्पस है। द मेन मोटो ऑफ योर्स इज टू गिव द एग्जामिनेशन एंड पास इट। अब अगर एग्जाम देने की बात आती है तो ये तो कल है एग्जाम, कल या परसों होगा, 1 साल लगेगा, मान लेते 1 साल बाद एग्जाम है। तैयारी आप कब से कर रहे हैं? आज करेंगे या 1 साल बाद? आज से तैयारी करेंगे 1 साल तक। सोचो, और इतनी मोटी किताबें पढ़ोगे, अकाउंट्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, फलाना हो गई, दिमागा हो गई, इतनी किताबें पढ़ोगे, इतनी ज्यादा, और रिजल्ट आएगा ना, पढ़ किस लिए रहे हो? रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट कितना मोटे पेज का होता है? 1 पेज का। यही 1 पेज बताएगा कि आपने इतनी मोटी किताबों को कैसे पढ़ा। अब क्लियर है? सेम वही चीज हम अपना बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो हमें उस बिजनेस का रिजल्ट चाहिए नहीं चाहिए? जैसे आपको एज ए स्टूडेंट आपका रिजल्ट चाहिए, यू जस्ट वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ योर्स, वेयर यू आर गोइंग अहेड और यू आर गोइंग बैकवर्ड, और यू आर जस्ट स्टेइंग व्हाटएवर वेयरएवर यू वेयर। तो अब इसी तरह आपके बिजनेस की बात होती है कि आपका बिजनेस आगे चल रहा है, भाई प्रॉफिट जमा कर रहा है या लॉस दे रहा है, या जहां था वहीं रुका हुआ है। कैसे पता चलेगा? अकाउंट से। और ये रिजल्ट कब मिलता है? 1 साल बाद। कब मिलता है? जिस तरह आपको आपका रिजल्ट इतनी बुक्स का 1 पेज में मिलता है, उसी तरह बिजनेस में इतनी बुक्स बनती हैं, अलग अलग बुक्स बनती हैं इतनी मोटी, और लास्ट में जाकर के वो कितने पेज में कन्वर्ट हो जाती हैं? सेम वही चीज, 1 पेज, 1 2 3 4 पेज। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वन रिजल्ट यू कैन मेक सो मेनी डिसीजंस। आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और हम लोग केवल इसी पर्पस के लिए आगे बढ़ते, जैसे आप यहां बैठे हैं इस पर्पस के लिए, तो एक बिजनेसमैन बैठता है इस पर्पस के लिए। जिस तरह आपको अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती है, उसी तरह बिजनेसमैन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करनी पड़ती हैं साल भर। कैसे तैयारी करती है? देखो, उसको सबसे पहले जर्नल बुक बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? जर्नल। मैं हिंट दे रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा, ये बैकग्राउंड तैयार हो रहा है आपका। जर्नल बनानी पड़ती है, और जर्नल के साथ साथ या उसके बाद वो लेजर मेंटेन करता है, साथ ही साथ वो कैश बुक मेंटेन करता है। अच्छा, लेजर और कैश बुक से वो ट्रायल बैलेंस बनाता है, और ट्रायल बैलेंस से आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनता है? यही वो रिजल्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं, होती तो 4 चीजें हैं, चलो मैं वो भी बता देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए अभी हम उतने माइन्यूट वे में नहीं बताएंगे, केवल ऊपर ऊपर से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ना, इसमें बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है आपका बैलेंस शीट। तीसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। इतनी चीजें प्रिपेयर करनी कि अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर रिजल्ट बाय दीज 4 शीट्स। दिस इज नॉट द रिजल्ट, दिस इज ओनली अ डॉक्यूमेंट विच विल, छोड़ देते हैं, अभी हम नहीं बताते नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है। आप केवल ये दिमाग में रखिए दैट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर दीज 3 थिंग्स, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट्स इट। ये 3 चीजें बनानी पड़ती है, और यही आपका रिजल्ट बताता है।
जिस चीज के लिए आप इतने मर रहे हैं ना कि हमको पढ़ाई करनी है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है, वो एक पेज बिजनेस के लिए रिजल्ट इन 3 पेजेस में आते हैं, 3 फॉर्म में आते हैं। अब क्लियर है? नाम याद रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑल दीज थिंग्स क्यूमुलेटिवली एक साथ अगर हम बोले तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। हमें कहां पहुंचना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पहुंचना है। पक्की बात है? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत हो तुरंत पूछें, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब ये जो नौटंकी हम लोगों ने की ना इतनी, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, उसी को यहां पर बोला गया है क्या? सबसे पहले अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। देखो एक चीज याद रखना है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, दिस इज आवर लैंग्वेज। अगर हम आपसे किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, आएगी, पक्की बात है, क्या दिक्कत है? नहीं तो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जी मां अगर हाणे तोखे समझाइण लगा तो तोखे समझ में ईंदे कुछ? मां जेको चवां तो तोखे पतो पवई तो छा तो चवां? समझ में आया? नहीं आया ना? यही चीज, सेम यही चीज जो मैंने बोला और आपको नहीं समझ में आया, ये एक लैंग्वेज होती है मैटर को पास ऑन करना, कम्युनिकेट करना, किसी चीज से रिजल्ट निकालना। वही चीज बिजनेसमैन के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लो। उस लैंग्वेज को देख करके, पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और जो वो चीज हमें समझाएगा सेम वही मैटर वो दूसरे को भी समझाएगा। जो रिजल्ट उस अकाउंट से हम ड्रॉ करेंगे वही रिजल्ट कोई दूसरा भी उस अकाउंट से ड्रॉ करेगा। मेरी बात समझ में आई? ये तो चीज क्लियर हो गई कि अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, उसको हमें समझना है। अगर हम मान लो इंग्लिश में लिखते हैं राम गोज, क्या लिखते हैं? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आप कहते हैं राम जाता है, राम गोज, चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बोल दूं, सुन लो, राम डिड गो, क्या इसका कोई रिजल्ट निकला? ये जो मैसेज निकलना चाहिए था वो गलत मैसेज निकला, और जो निकलना चाहिए वो निकला ही नहीं। नहीं समझे? क्या कुछ रिजल्ट निकला इसका? राम डिड गो का कोई मतलब है? नहीं है ना? इररिलेवेंट स्टेटमेंट है। तो क्या करें? यानी कि जब हम लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको देखकर आप समझ जा रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता और ये गलत सेंटेंस है, उसी तरह अकाउंट्स भी है। लेकिन ये लिखने वाले लिखते हैं लोग, जिसको लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है वो यही लिखेगा उल्टा सीधा, और उसको लगता है हम तो वही लिखे हैं जो हम समझ रहे हैं, और जो हम समझ रहे हैं वो दूसरा भी समझेगा। लेकिन क्या इससे वही रिजल्ट निकलेगा जो पहले सेंटेंस से निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ये आप जानते हैं क्योंकि आपको दोनों के बारे में नॉलेज है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह ये लैंग्वेज हमें बताती है कि सही क्या गलत क्या, उसी तरह अकाउंट्स की लैंग्वेज भी है। जब आप कुछ लिखेंगे ना, वो चीख चीख कर कहेगा कि हम ये बोल रहे हैं। तो अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो बोलेगा, लेकिन कुछ उल्टा सीधा बोलेगा जो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। अब समझ में आई बात? तो हमें चीज सीखनी है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। इट्स अ लैंग्वेज, जो आप लिखेंगे वो कुछ एक्सप्रेस करेगा। अब या तो सही रिजल्ट एक्सप्रेस करेगा या तो गलत। अब गलत में भी एक का कबाड़ कर देता है तो वो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है अकाउंट्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, मीजर करने के लिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी तो मैंने कहा कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस passes on the information from one person to another। ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो बेईमान है, इससे क्या लेना देना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ना है,
वो धोखेबाज है, उससे क्या, वो 2 करोड़ रुपए का धोखेबाज है। अरे भैया वो 1 लाख का धोखेबाज हो, हमसे क्या लेना देना। ये क्या रिजल्ट दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे को फायदा हुआ कितने का वो बताएगा, मुझे नुकसान हुआ कितने का वो बताएगा, मैंने पंखा खरीदा कितने का वो बताएगा, मैंने मशीनरी खरीदी, जमीन खरीदी, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने लेबर को पेमेंट किया, जो कुछ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो देगा। लेकिन अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही जब दिखाना है तो क्यों ना सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, क्या करें, आइडेंटिफाई करें, यानी पहचान करें कि ये इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए है कि नहीं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पिक दोज इंफॉर्मेशंस व्हिच रिलेट्स ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस और नो। अच्छा, जो फाइनेंशियल से रिलेट करेगी केवल उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहली चीज। उसके बाद उसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसको कहां ले जाएं, क्या है ये, ट्रेडिंग पीएल में ले जाने वाला है, बैलेंस शीट में है, क्या है, मतलब वो आएगा कौन से अकाउंट में जाएगा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तुम लोग नहीं जानते अभी। लेकिन हम उसको फिर पहले इंफॉर्मेशन को अपने हाथ में लेंगे, जो फालतू की इंफॉर्मेशन हो किनारे करेंगे, जो इंफॉर्मेशन आई अब इसको क्लासिफाई करेंगे, ये कहां जानी चाहिए, ये कहां जानी चाहिए। मेरी बात समझ के, पहले तो उन इंफॉर्मेशन को पकड़ो जो काम की है। अब मान लो मेरे यहाँ स्टूडेंट आए, एक सीए का है, एक सीएमए का है, एक 11th का है, एक 12th का है, सबको एक साथ पढ़ा दें, हाँ तो। लेकिन मेरे लिए अगर वहीं पर बाहर 50 लोग खड़े हैं और उसमें एक स्वीपर खड़ा है, तो उसको भी ले आऊं, तुम भी चलो क्लास में पढ़ो, नहीं ना। मैं किसको ले आऊंगा, जो काम के लोग हैं, जो पढ़ने आए हैं, उनको हम क्लास में बैठाएंगे और सबको मिक्स नहीं करेंगे, चलो 10 लोग उधर चले जाओ, 10 लोग इधर चला, उनको हम क्लासिफाई करेंगे, सीए वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, सीए वाले बच्चे, मतलब सबको अलग अलग करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, सबको अपनी अपनी जगह भेजेंगे। समराइजिंग करना, यानी चीजों को समराइज करना। मैंने कहा साल भर बुक्स बनाओगे, साल भर बुक्स बनाओगे, साल भर बुक्स बनाओगे, बनाओगे 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 बनाओगे, जैसे तुम पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो, रिजल्ट कब पता चलता है। उसी तरह बुक्स भी साल भर बनाओगे, उसके बाद उसको एग्जाम दोगे, क्या दोगे, जिसको यहां पर कहेंगे समराइज करना। क्या करना, समराइज करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, और उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। यानी पहले चीजों को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और रिजल्ट ले लेना। दिस इज योर अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज, छोड़ देते, अभी हम ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे। देखो मैंने शुरू में कहा, सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग कहीं मिस कर जाते हैं, हम लोग को ये बताया ही नहीं जाता, दिस इज द लैंग्वेज। और लैंग्वेज मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज पास ऑन होगी, जो हम देखेंगे वही चीज हम ग्रास्प करेंगे, यस और नो। तो जो ये दिखाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट, फायदा घाटा, देना लेना, वही तो हम भी एडजस्ट करेंगे, वही चीज तो मेरे दिमाग में भी सेट होगी। मेरी बात नहीं समझ में आई। यानी अगर हमको कोई बैलेंस शीट दे दी जाए, ये मान लेते हैं एक बैलेंस शीट है, 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए, ये बैलेंस शीट है, वहां लिखा है फर्नीचर, चलो मेरे ही क्लास का है, बदलानी क्लासेस का ही ये बैलेंस शीट है, और यहां पर लिखा हुआ है फर्नीचर 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या माने, अगर ये मेरे पास आई इंफॉर्मेशन तो हमें ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में 5 लाख का फर्नीचर पड़ा हुआ है। यही अगर मैं बैलेंस शीट आपको दे दूं, उनको दे दूं, पीछे वाले को दे दूं, किसी को भी दे दूं, तो सब लोग इंफॉर्मेशन एक ही निकालोगे या अलग अलग निकालोगे, क्या निकलेगा, बस बात खत्म। इट्स अ लैंग्वेज ना। तो जो रिजल्ट मैं निकालूंगा, अगर आप यहाँ पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मैं सड़क पे किसी आदमी को दे दूं, लो ये बैलेंस शीट, अगर वो पढ़ना जानता है बैलेंस शीट, देन यस दे कैन ड्रॉ द सेम रिजल्ट। हाँ या ना, कि इस बिजनेस में 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। बात समझ में आई। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड सीपीए अकाउंटिंग होता है, सीपीए एक सोसाइटी है, सीपीए एक अकाउंटिंग बॉडी है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मॉनिटरी होते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। नहीं समझ में आया सर, फिर से बोलिए। सबसे पहले हम किसी ट्रांजेक्शन को पिक करते हैं,
अब आपके सामने आज तो नहीं, शायद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊं कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, देखे ना, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो हम केवल 2 मिनट के लिए केवल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको इवेंट्स नहीं बताया, तो ट्राई टू लेट इट बी। अभी हटा देते हैं इवेंट्स को। अगर आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियल्स चाहिए जिसको मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर कर सके, हम उन्हीं को ही पिक करेंगे। उन ट्रांजैक्शंस को जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, हम घर के लिए सब्जी ले जा रहे हैं, अरे भैया घर के लिए ले जा रहे हो ना, बिजनेस से कहाँ लेना देना। मेहमान घर पे खाना खा रहे हैं तो पैसा तो लगा होगा ना, कोल्ड ड्रिंक ले जा रहे हैं तो टॉफी ले जा रहे हैं तो मिठाई ले जा रहे हैं, भैया जाने दो, वो घर का खर्चा है। ये बिजनेस है, अलग है। क्या है? बिजनेस का खर्चा बिजनेस में रिकॉर्ड करो, घर का भी खर्चा रिकॉर्ड करोगे क्या बिजनेस में? नहीं ना। अब थोड़ा दिक्कत हो गई, अब दिमाग में एक डाउट आ गया कि सर घर कैसे चलेगा, तब आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं, हम केवल बिजनेस के खर्चों को उठाते हैं भाई। पहली बात, हम क्या कर रहे हैं, किसका अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, घर का या बिजनेस का? आते ही मैंने क्लियर कर दिया था that here we are just going to maintain the books of account only for our business entity, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, गुमटी में हो, ठेले पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर आप कहेंगे सर ठेले वाला अकाउंट थोड़ी बनाता है, अरे नहीं बनाता, बात दूसरी है, लेकिन बनाएगा तो अच्छी बात है। शायद वो भी घर पे जाकर लिखता हो, आज सुबह मैंने इतना सब्जी खरीदा, इतने में बेच दिया, 500 रुपया बच गया, रखता होगा थोड़ा बहुत हिसाब किताब, नहीं तो दिमाग तो चलता ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं नहीं रखते। लेकिन आपके लिए ये है, बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रखना चाहिए, ताकि वो उससे रिजल्ट ड्रॉ कर सके और उसको इंटरप्रेट कर सके, अपने डिसीजंस ले सके। अब वो बुक्स बनाएगा कैसे? तो घर का मैटर अलग करो, यहां का मैटर अलग। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, घर से कॉल आ जाए, मैं उठाने लगूं, अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे पास स्टूडेंट की कॉल आएगी तो मैं तुरंत बाहर जाकर बोलूंगा कि भैया देखो स्टूडेंट की कॉल है, मेरी बात समझना, क्योंकि मेरा बिजनेस है वो। अब बात समझ, दोनों में फर्क करो, घर के मैटर को अलग करो और बिजनेस को अलग करो। यहां से घर जा रहे हो, चाय पी रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, बिजनेस भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल है, फिर वो बिजनेस का नहीं है। अब बात समझ में आई? कैसे अलग करेंगे देखेंगे आगे, अभी उसके लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है। तो घर का सर खर्चा कैसे चलेगा, वो भी यहीं से चलेगा, चिंता मत करना। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को मैंने पिक किया, उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेना है जिससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बस इतना याद रखना। And the same definition is given by the American Institute of Certified Public Accountant. Accounting is the art. अरे 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 क्या बोल दिया मैंने? It's not a science. ये साइंस है। अकाउंटिंग, अच्छा आएगा, देखो नीचे देखो लिखा होगा, यहाँ पर दिया होगा, ये देखो दिया है ना। अकाउंट साइंस है, आर्ट दोनों है। क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी, देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि आज इंट्रोडक्टरी है तो पहले दिमाग में बैठे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग है कि नहीं। शुरू में देखो फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो हो सकता है अगर मैं शायद इंटरेस्टिंग वे में ना पढ़ाऊं तो आपको बोर लगेगा। टीचर से ये बच्चे शुरू का कोई भी चैप्टर होता है, पहला चैप्टर, वो बोर करता ही करता है, क्योंकि उनको ये नहीं बताया जाता कि इसका फायदा क्या है फ्यूचर में। आपको अगर ये पता चले कि इसका फायदा क्या है, शायद आप बोर ना हो। मेरी बात समझ में आई? अदरवाइज कौन पढ़ना चाहता है अकाउंट्स की डेफिनेशन? सर सीधे डेबिट क्रेडिट बताइए ना। नहीं भाई, पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमको करना क्या है आगे, जो हमें पूरा साल देना है इस पर, तो हमें आज वो क्लियर होनी चाहिए लाइन कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो कहता है अकाउंट इज एन आर्ट। देखो अकाउंटिंग इज द आर्ट। क्या है आर्ट? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। किस तरीके से? सिग्निफिकेंट मैनर से, जो कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो, चाहे पूरा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो या उसका पार्ट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो, और उसके बाद जो रिजल्ट बने उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं फायदा हुआ, घाटा हुआ, लेना है, देना है, क्या करना है, ये हमें बताएगा रिजल्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इवेंट्स अकाउंटिंग के?
चलो बता ही देते हैं, बार बार ट्रांजैक्शन और इवेंट आपके सामने आएगा तो उसको क्लियर ही कर देते हैं। क्यों भाई? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं ये? मैं तो रास्ते से जा रहा था, हाँ, इट्स अ ट्रांजैक्शन और इवेंट है ना। भेलपूरी खा रहा था, इवेंट है। मैं तो साइकिल चला रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, क्या है वो? उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, क्या है? उसके बाद डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट एड किया, क्या है? अब वो तुम बताओ। डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट एड किया, मैं क्या करूं? मैं, ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? इट्स अ इवेंट, ओके। डॉक्टर ने मुझसे 500 रुपए मांगे, मैंने उसको 500 रुपए दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, उसके बाद मैं वहां से चल दिया, इवेंट। सारी चीजें इवेंट होती हैं, पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लो, हर एक चीज इवेंट है, हर एक चीज। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट फर्स्ट। यस, out of those events we have to identify if they have a monetary characteristic। अगर कुछ इवेंट ऐसी है जिसमें पैसा भी आ गया है, क्या आ गया है? पैसा भी आ गया है, जिसको मॉनिटरी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं, तो वो मेरा ट्रांजैक्शंस बन जाता है। बोलो भाई, क्लियर है? हर एक चीज इवेंट है, क्या है? हर एक चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट फर्स्ट। All the events are not transaction, all the events are not transaction, but all the transactions are event first। अब समझ में आई बात? अब तो क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा तो सर हम लोग को केवल अगर इन्हीं के बारे में अगर देखना था, अगर हमें केवल इन्हीं के बारे में देखना था तो बार बार ये ट्रांजैक्शन के साथ इवेंट वर्ड क्यों जोड़ा गया है सर? है कि नहीं? अगर हमें केवल इन्हीं को ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, what is the need to write each and every place that transaction and events? So why to write the word event? We know very well that only the transactions can be recorded in our books of accounts, yes or no? Then why to use the word event? अब देखो, अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं। मैंने ना 100 रुपए का माल खरीदा, तो मेरी जेब से कितना चला गया? पक्का? मैंने उस सामान को बेच दिया 150 रुपए में, तो मेरे जेब में कितना चला आया? बताओ कितना पड़ा होगा मेरी जेब में इस समय? मानते हो? पक्की बात? हाँ, अगर 150 में बेचा है और उसको खरीदा 100 में था, तो इसका मतलब मेरे जेब में कितना रुपया बच गया? 50। हमने ट्रांजैक्शन क्या किया था? 100 रुपए का खरीदा था, दैट वाज द ट्रांजैक्शन। हमने बेचा क्या, कितने का था? 150 का, दैट वाज द ट्रांजैक्शन। हम इसकी एंट्री कर सकते हैं, हम इसकी एंट्री कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हाँ या ना? ये वो, अच्छा, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, लेकिन ट्रांजैक्शन भी है। ये भी इवेंट है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रुपए में कंसीडर किया जा रहा है। आ गई ना बात? तो इसीलिए हम केवल ट्रांजैक्शन वर्ड नहीं यूज कर रहे, ट्रांजैक्शन के साथ इवेंट वर्ड भी यूज कर रहे हैं।
कि वो इवेंट्स जो ऑटोमेटिकली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए हम अलग से कोई ट्रांजैक्शन करते नहीं है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, उसके बावजूद भी जेब में 50 रुपए बच गए। एक और एग्जांपल दे दें, हमने 10 यूनिट्स परचेस की थी, 10 रुपए के हिसाब से कितना जेब से रुपए चले गए थे? पक्की बात। हमने सेल कर दी 8 यूनिट्स 15 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ गया? बताओ कितना फायदा कमा लिया? फायदा कितना कमाया? कैसे? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया मेरे लाल। हमने बेची तो 8 यूनिट्स हैं, क्योंकि 2 यूनिट्स तो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। कितने रुपए की? यानी हमने बेची जो यूनिट्स हैं वो केवल 8 बेची हैं 10 रुपए वाली, जिनको हमने खरीदा कितने में था? 80 में। 80 में खरीद कर कितने में बेच दिया? तो फायदा कितना हो गया? कितने यूनिट्स पर? अब ठीक है, देखो एक और नया इवेंट आ गया। हमने खरीदा, जेब से गया 100, जेब में आया 120, कैश जेब में पड़ा हुआ है केवल 20। हाँ या ना? लेकिन ध्यान दो कि केवल कैश नहीं पड़ा हुआ है 20 रुपए, 2 यूनिट्स भी पड़ी हुई हैं ऑटोमेटिकली मेरे पास, जो अभी बिकी। अब समझ में आई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ मेरा 40 रुपए। कितना हुआ? 8 खरीदा 8 बेचा, 2 यूनिट अभी भी पड़ी हुई हैं कितने रुपए की? तो देखो ये प्रॉफिट अपने आप आया, इसके लिए हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ा। इट वॉज एन इवेंट। ये इवेंट, मैंने कहा हर चीज इवेंट है, तो इस 40 रुपए के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा। 80 रुपए का सामान खरीदा और 120 में बेच करके पैसा ले लिया, तो जेब में कितना आ गया? और 2 यूनिट फिर खरीद ली, मान लो स्टॉक बचा रह गया ना अपने आप? नहीं बचा रह गया, अपने आप बचा रह गया। इसके लिए भी हमको ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ा, खरीदा बेचा अपने आप बच गया 2 यूनिट। खरीदा कितना? 10, बेचा कितना? 8, बच कितना गया? 2, बच कितना गया? 2। वो मेरा स्टॉक है, तो अभी उसको बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, और जो 8 यूनिट खरीद करके 8 यूनिट बेच दिया था उस पर तो 40 रुपए बैठे बैठे कमा लिया मैंने। तो हमारे पास 2 इवेंट ऐसे हो गए जिनके लिए मुझे अलग से ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो इवेंट मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम केवल ट्रांजैक्शन वर्ड ना यूज करके ट्रांजैक्शन के साथ साथ इवेंट भी यूज कर रहे हैं। अब समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। बोलो कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट करता है। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, कितने का, कितने रुपए का। पहले तो आइडेंटिफाई किया कि ये स्टूडेंट है, फिर हम कहेंगे ये सीए का है, सीएमए का है, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, बीकॉम करेगा, क्या करेगा, उसके बाद ही तो हम मेजर करते। वही चीज यहां पर, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, हाँ या ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, रिकॉर्डिंग, जब ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये ट्रांजैक्शन हमको फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? और सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने आते ही आज बताया क्या बनता है। अब बात समझ में आई? आएगा, चिंता न करना। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल हुआ, लेजर हुआ, कैश बुक, कैसे करेंगे देखा जाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। Recording is the process of entering business transaction of financial character in the books of original entry। अरे बता तो दिया, अभी तुम लोग को डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, ओरिजिनल बुक्स क्या होती हैं, सेकेंडरी बुक्स क्या होती है, अभी जानने की जरूरत नहीं।
बस इतना जानो, ट्रांजैक्शन हुआ, मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में, आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले जर्नल में। बात खत्म। अब आगे वो सब्सिडरी बुक्स में होता है, कैश बुक में होता है, ये सब अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है। क्लासिफाई करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में बनाते हैं। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाते हैं? सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? अगर कोई मान लो मैंने सामान खरीदा सुबह 11 बजे, फिर मैंने सामान बेचा 11:10 पर, फिर मैंने सामान बेचा 11:20 पर, फिर मैंने परचेस किया 12:10 पर। अब अगर हम चाहें इन दोनों को एक साथ लिखना तो क्या नहीं लिख सकते? हाँ, नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही जवाब। यही कहलाता है क्रोनोलॉजिकल। जैसे जो ट्रांजैक्शन हो उसको उसी समय रिकॉर्ड करो, यानी पहले आया ट्रांजैक्शन उसको पहले रिकॉर्ड करो। तो जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको पहले, जो ट्रांजैक्शन बाद में होता है उसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। अब समझ में आई बात? तो हम उसको रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में। हाँ या ना? उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे। अब बताओ, तुमने दिन भर में 50 बार परचेस 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 परचेस, बीच में कहीं सेल 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 सेल, इसके अलावा भी चाय पिया चाय पिया चाय पिया चाय पिया, हो सकता है लेबर को पेमेंट दिया, बीच में कुछ ना कुछ आते चले जाएंगे। कितना हैपेजर्ड होता होगा, नहीं? सब मेस हो जाता होगा, मिल जाता होगा, खिचड़ी बन जाती होगी। यानी मेरे साथ अगर सामने अगर जर्नल रख दो, एक दिन का जर्नल रख दो, कितने दिन का, तो उसमें एंट्री बनती है। देखो इधर, पहली एंट्री परचेस की, दूसरी एंट्री परचेस की, तीसरी एंट्री वेजेस की, फोर्थ एंट्री टी एंड रिफ्रेशमेंट की, फिफ्थ एंट्री टूर्स एंड ट्रेवल्स की, सिक्स्थ एंट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की, फिर परचेस किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया। ये एंट्री लगातार जैसे जैसे होती जा रही हैं हम लिखते जा रहे हैं। फ्रेट दिया, हाँ या ना, और रिपेयर का पेमेंट दिया। दिन भर में ये होता रहेगा। फिर चाय पिया, मतलब खर्च होता रहता है, एंट्री करते जाते हो। ऐसे तुम्हारे ऐसे जर्नल में ऐसे एंट्रीज दिखेंगी लाइन से। तो एंट्री तो सीखे नहीं हो, सीखेंगे तो ऐसे दिखेंगी। और एक दिन में सैकड़ों ट्रांजैक्शन होंगे। क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा? नहीं, कोई रिजल्ट नहीं बताएगा। बिल्कुल मिक्स्ड है चीजें। हमको अब क्या करना पड़ेगा? इसमें से परचेस परचेस परचेस, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? सेल सेल सेल, उसके बाद हाँ टी को ये अलग करने का काम करेंगे। क्या करने का काम करेंगे? अलग करके एक जगह लिखने का काम करेंगे। यानी हमको परचेस का अलग डिटेल अब एक जगह बनाना पड़ेगा, जिसको हम नाम देते हैं, जानते हो क्या? यानी परचेस का लेजर अलग बनाएंगे, टी का लेजर अलग बनाएंगे, बोलो, सेल्स का लेजर अलग बनाएंगे। पक्की बात है ना? हर चीज का लेजर अलग अलग बनेगा। टूर्स का अलग बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का अलग बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है क्लासिफाई करना। और ये देखो, क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन को ग्रुप में ले आना। अभी तक तो सब मेस में दिख रहा था, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ऑफ वन नेचर, एक तरह की चीजों को एक साथ ले आओ। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द लेजर और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल्ड द लेजर। यानी कि हम लोगों ने पहले क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अब समझ में आई बात? तो इसमें चीजें आ जाती हैं सब, लेकिन उसको फिर उसको रिजल्ट लाने के लिए परचेस को सब परचेस में, सेल्स को सब सेल्स में, टूर्स को सब टूर्स में,
अरे हाँ या ना, ट्रैवलिंग को सब ट्रैवलिंग में, टी को सब टी में, फ्रेट को सब फ्रेट में ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम कहते हैं लेजर बना, ताकि अब कुछ रिजल्ट तो मिल गए। अच्छा, इसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। उसके बाद जब ये सारी चीजें साल भर बनाते रहते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल में ले जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल में ले जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल बनाते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं, साल भर करते 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 अब हमें रिजल्ट चाहिए भाई, साल भर का सब बना लिया ना, बना लिया ना, जर्नल को अब करो किनारे। अब जो क्लासिफाई करके तुमने लेजर और कैशबुक बनाई है ना, मैं कैशबुक इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, लेजर और कैशबुक बनाई है ना, अब उनको बंद करो। क्या करो? बंद करो। चाय 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 चाय, ये पूरे साल भर की चाय लिखते गए एक जगह, ग्रुप बना दिए थे, ये 1 जनवरी की चाय, 2 जनवरी की चाय, 3 जनवरी की चाय, 4 जनवरी, 5 जनवरी, इस तरह साल भर की चाय आ गई, 10 पेज भर गए चाय 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 में। उनको टोटल करो ना, साल भर में कितनी चाय पी ली भाई, नहीं पता चलेगा? चल जाएगा ना। परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, 1000 बार परचेस किया, 20 पेजेस 25 पेजेस लग गए उसमें। अब साल खत्म हो गया ना, साल क्या करें, टोटल करें या ना करें? पता चल जाएगा ना साल भर में कितने का माल खरीदा। यही अगर क्लासिफाई नहीं किए होते तो पता चलता क्या? इसी तरह सेल 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 सबको, मतलब सबका टोटल करो और उसको समराइज्ड डिटेल बनाओ। जो तुमने इतनी मोटी किताबें बना रखी है ना, अब उसको एक जगह समराइज में लिखो। सेल कितने की? 5 करोड़ की। कहां से आया? वो 50 पेजेस जो लेजर बनाए थे उसका टोटल है। परचेज कितने की? 2 करोड़ की। कहां से आया? उस लेजर से आया जहां क्लासिफाई करके रखे थे। अब समझ में आ रहा है? नहीं समझे? इसी तरह सारी चीजों को रखेंगे। सोचो इतनी मोटी किताबें बनी और समरी कितने पेज में बनी? 1 पेज में, 2 पेज में। मेरी बात समझ में आई? बस इसके बाद तुम लोग को बनाना पड़ता है, इसी को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। फिलहाल अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, तो हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एनपीएल एंड बैलेंस शीट। देखो क्या बना? रिजल्ट। क्या आ गया? रिजल्ट। शुरुआत कहां से की थी? जर्नल से। पहुंच कहां गए? रिजल्ट पर। समझ गए? एनालिसिस। अब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मार्कशीट आती है, तो उसके बाद क्या? और अकाउंट्स में तो ज्यादा मार्क्स आ गए, मैथ्स में कम क्यों आ गए? अब सोचते हो कि नहीं? वही चीज इंटरप्रेट करो, रिजल्ट को सोचो कि जो तुमने बनाया है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, कहां तुमसे भूल हुई कि प्रॉफिट कम हो गया, या और प्रॉफिट सोचा था, कम कैसे आ रहा है, खर्चा ज्यादा कैसे लग गया? अब तो पता कर सकते हो ना। तो उसको एनालिसिस करो, इंटरप्रेट करो और उसके बाद रिजल्ट निकालो। कम्युनिकेट करो गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिकेट करो अपने कंपटीटर्स के साथ, कम्युनिकेट करो हाँ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। सारी चीजें आएंगी, चिंता ना करो। समझ में आई मेरी बात? ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा सर, यानी 2 चीजें तो क्लियर हो गई। डेफिनेशन ये बताया था कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो मॉनेटरी नेचर के होते हैं, चाहे पूरी तरह चाहे पार्टली, और उसको फिर क्लासिफाई करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है और रिजल्ट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। दिस इज द वे। ये डेफिनेशन थी, हाँ या ना? अब उसके बाद हम लोग आए कि भाई क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसके बाद रिजल्ट निकाल करके कम्युनिकेट करना। दैट्स इट। अकाउंट साइंस है आर्ट? अकाउंट्स साइंस है कि आर्ट? तो कहा गया ये दोनों है। आर्ट क्या होती है? आर्ट क्या होती है? किसी काम को करने का तरीका, द वे टू फॉलो द स्टेप्स। जैसे अगर हम यही कहें, हम सीधे क्या ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं? नहीं सर, इसके लिए हमको तरीके यूज करने पड़ेंगे। क्या? पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर कैश बुक, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। दिस इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या समझते हो? आम बनाना? आर्ट का मतलब क्या है? ड्राइंग करना। आर्ट का मतलब होता है किसी काम को सिस्टमैटिक करने का तरीका। दिस इज एन आर्ट।
जब हम लेजर बनाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे देखो लेजर कैसे बनता है, हम उस समय बताएंगे आपको और उसका पूरा प्रोसेस और स्टेप बताएंगे कि लेजर बनाने का ये तरीका होता है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनता है, ये है लेजर, ये हम कहेंगे लेजर। अब चाहे कोई भी अकाउंट ले लो, परचेज का, सेल्स का, कोई भी ले लो, इस यहां तक का हिस्सा कहलाएगा, यहां तक का डेबिट साइड और ये कहलाएगा क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो या कैश बुक फोलियो, देखा जाएगा क्या आता है, अमाउंट, डेट, ये क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ जर्नल की जगह कई बार कैश बुक फोलियो लिखा जाता है, वो क्यों लिखा जाता है वो हम बता देंगे, चिंता ना करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये एक तरीका है, ये दिस इज एन आर्ट। अब समझ में आई बात। तो साइंस क्यों है, साइंस क्या है, साइंस हमेशा आपको कॉज एंड इफेक्ट बताता है। क्या बताता है, ये कारण है, इन कारण की वजह से ये परिणाम है, वो आपको एनालिसिस करने का पावर देता है। क्या देता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने का तरीका बताता है। काम करने का तरीका आर्ट है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन का तरीका एक साइंस हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट। Any organized, chalo, accounting is an art as well as science. Art is a techniques which helps to achieve our desired objective. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing. It helps us to knowing the profitability and the financial position of the business. अगर ये साइंस है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है, साइंटिफिक रीजन है। डेबिट करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, क्रेडिट करोगे ना इसका ये मतलब निकलेगा, और अगर ये कर दिए तो ये दिखाएगा, ये कर दिए तो वो बताएगा। ये कौन बताता है, साइंस। कौन बताता है, दो केमिकल को मिक्स कर दो तो ये केमिकल नया बन जाएगा, कौन बताता है, सेम वही चीज, ठीक है ना। हम लोग आगे नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीजें बिल्कुल दिमाग में सेट रखें कि ये हमारा अकाउंट्स का बेसिक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 क्लास आपको सारा ओवरऑल एक कंसेप्ट लाने में। अगर हम हर एक वर्ड को यहाँ पर आपको समझाने बैठेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट नॉर्मली कवर्स द होल सब्जेक्ट। आगे क्या क्या पढ़ोगे वो भी इसमें आ जाता है, लेजर पढ़ेंगे, कैश बुक पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, अरे भैया आगे आएगा ना, अभी क्यों बीमार हो जाए। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने में हम लोग को 3 से 4 महीने लग जाएंगे। कहां तक, 3 से 4 महीने आगे पढ़ेंगे, वो आज कैसे हम समझा सकते हैं डिटेल में। आज मुझे केवल आपको एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है इंट्रोडक्टरी लेवल की, कि देखो ये है अकाउंटेंसी, इसका क्या यूज है और आपको कैसे लेकर चलना है। अगर किसी वर्ड से आप भ्रमित हो रहे हैं या आपको लगता है वर्ड समझ में नहीं आया, या जब आप घर पे पढ़ेंगे तो लगेगा कि सर तो बड़े आसानी से समझा दे रहे थे, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा, तो डू नॉट वरी, बी हैप्पी, समझ में सब आएगा, समय समय की बात, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे चलेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कहानी अभी आपको केवल दिमाग में सेट रखनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलेंगे अकाउंट्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये बुक कीपिंग, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें समझाएंगे, चिंता न करें। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।